देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। हमारे खास पेशकश बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत। प्रदेश में कोयले की कमी और पावर प्लांट के ठप पड़ने से पैदा हुए बिजली संकट से हल्की राहत के संकेत मिलने लगे हैं। कुछ यूनिट में प्रोडक्शन शुरू होने के साथ ही अब कोयले की सप्लाई भी बढ़ गई है और ऐसे में निर्णय लिया गया कि प्रदेश में रोटेशन के आधार पर बिजली कटौती की जाएगी, यानी कि एक इलाके में कटौती होगी तो दूसरे इलाके में बिजली की सप्लाई होगी। कहां पर कितनी कटौती होगी ये वहां के सप्लाई और डिमांड पर तय किया जाएगा। कोटा ताप बिजली घर की यूनिट में 195 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन शुरू हो गया है। 9 अक्टूबर से कालीसिंध थर्मल बिजली घर की यूनिट 2 में 600 मेगावाट बिजली बनाना शुरू हो गया है और राजस्थान में बिजली की उपलब्धता में कुछ सुधार भी हुआ है। इससे औसत मांग और अधिकतम मांग में कमी दर्ज की गई है। प्रदेश में 9,353 मेगावाट बिजली उपलब्ध हुई है, जबकि 10,639 मेगावाट की औसत मांग और 12,000 मेगावाट की अधिकतम मांग रही है। उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बिजली विभाग की रिव्यू बैठक में निर्देशों के बाद विभाग ने बिजली निगम के एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को मध्य प्रदेश के सिंगरौली और एक सुपरिटेंडेंट इंजीनियर और एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में तैनात किया है। ये अधिकारी कोयले की रैक समय पर डिस्पैच कराने की कोशिश में जुटे हैं। सूत्रों के मुताबिक इससे पहले भी कई अधिकारी उत्पादन निगम ने कोयला खदान कंपनियों से बातचीत करने के लिए भेजे थे, लेकिन वे कोयला सप्लाई का सही मैनेजमेंट नहीं कर पाए और इस कारण राजस्थान को जरूरत के मुताबिक कोयला नहीं मिल पाया। अब निगरानी के लिए विशेष निर्देश देकर के एसीएस एनर्जी सुबोध अग्रवाल ने जिम्मेदारी दी। इन 3 इंजीनियरों को भेजा है। वहीं केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने राज्यों को आश्वासन दिया है कि वे 1.6 मीट्रिक टन कोयला भेजने की कोशिश कर रहा है। अगले 3 दिनों में 7.7 मीट्रिक टन कोयला एक ही दिन में पहुंचाने की कोशिश होगी और इधर पूरे मामले में सियासत तेज हो गई है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि बिजली संकट के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। धारीवाल ने कहा कि भारत सरकार ने कोयला जमा करके नहीं रखा, एक लापरवाही की वजह से आज देश की हालत ये हो गई है। वहीं बीजेपी नेता रामलाल शर्मा ने बिजली संकट को लेकर राज्य सरकार को घेरा और इसी बीच सवाल इस बात को लेकर के उठ रहे हैं कि बिजली संकट के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। आखिर प्रदेश में बिजली संकट कब खत्म होगा और इस मुद्दे पर सियासत क्यों हो रही है, आज की बड़ी बहस इसी को लेकर के हम करेंगे और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो बड़ी बहस का सिलसिला शुरू करें उससे पहले कुछ बयान आप सुनिए। भारत सरकार का दिया हुआ संकट है, अपने राजस्थान का ही थोड़ी है, कई पूरे देश में है ये संकट। इन्होंने कोयला जमा करके नहीं रखा। दुनिया जानती है कि खदानों में तो बारिश में पानी भरी जाता है। अब इधर उधर की बात करें उससे क्या फायदा है। जिम्मेदारी किसकी है? कोल इंडिया की जिम्मेदारी है कि वो जो कमिटेड उनको जो है जितना कोयला देना है हर क्या नाम है यूनिट को उतनी देना चाहिए, उनको नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? सारा संकट है, सब भारत सरकार का दिया हुआ संकट है। राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी सिर्फ वोटों की खेती करना जानती है और वोट जनता कैसे दें, तत्कालीन रिलीफ देने का काम वो करती है। अब राजस्थान की सरकार ने एक फरमान, बिजली विभाग ने एक ऐसा जारी किया है जिस फरमान के अंदर कहा गया है कि जहां जहां चुनाव है, चाहे वो चुनाव अलवर के अंदर हो, धौलपुर के अंदर हो या धरियावद के अंदर हो या वल्लभनगर के अंदर हो, जिन स्थानों के ऊपर चुनाव है उन चुनावों के अंदर नगरपालिका क्षेत्र के अंदर कोई कटौती नहीं करोगे, वहां बिजली पर्याप्त मात्रा के अंदर आप उपलब्ध कराओगे। यानी कि शेष राजस्थान की जनता अपना कष्ट भोगे तो भोगे। भारत सरकार का तो आखिरकार बिजली का संकट और उस पर हो रही राजनीति को लेकर आज हम बात करेंगे। 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपके साथ करवा दूं। आपको बता दें कि राजेंद्र आर्य हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से और साथ ही साथ पंकज जोशी हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले शुरुआत करेंगे राजेंद्र आर्य जी आपसे कि आखिरकार क्या अब ये माना जाए कि राजस्थान में बिजली संकट जो है वो अब दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है? कैसे आप इसे देख रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के भी लगातार आरोप इसे लेकर के सामने आए हैं। संकट पैदा हुआ है और जो कोल इंडिया करीबन 80% कोयले की आपूर्ति के लिए उत्तरदायी है, वो अपनी उत्पादन क्षमता लगातार घटती जा रही है।
जब से ये मतलब विगत 7 वर्षों से जब से ये सरकार बनी है तब से कोल इंडिया की उत्पादन क्षमता लगातार घटी है। तो यहां ये कहना उचित होगा कि केंद्र सरकार की नाकामियों की वजह से और जो मतलब मॉनसून जो आपका सितंबर के अंदर जो बारिश आई उसमें कोल खदानों के अंदर जो पानी जमा हुआ और उससे बैकअप प्लान के तौर पर कोल इंडिया को जो कोयला स्टोर करके रखना था। आपको मैं बताना चाहता हूं कि 135 जो हमारे ताप बिजली घर हैं उनमें से करीबन 108 में सिर्फ 4 दिन का कोयला बचा है। तो आप देख सकते हैं कि आने वाले समय में यह संकट और गहरा होगा। राजस्थान सरकार तो लगातार अपना प्रयास कर रही है, उसके अलावा जो केंद्र से कोयला मिलना चाहिए समय पर उसकी वजह से यह संकट अभूतपूर्व संकट हुआ और यह संकट आधे भारत में है, चाहे दिल्ली हो, यूपी हो, एमपी हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, कर्नाटक हो, इन सभी राज्यों के अंदर कोयले को लेकर संकट है। केंद्र सरकार की जो कोयला को लेकर जो नीति थी, यह सरकार कोलगेट के नाम पर सत्ता में आई और इस तरीके से इन्होंने कोल ब्लॉक्स अपने प्राइवेट पार्टनर्स को दे दिए और जिन्होंने उत्पादन किया नहीं तो कोल इंडिया की जो उत्पादन क्षमता हुई थी लगातार प्रभावित हुई। इस वजह से ये केंद्र सरकार ही इस पूरे के पूरे संकट के लिए जिम्मेदार है। आप देखिए भारत पूरे विश्व के अंदर चौथा सबसे बड़ा कोल भंडार है, लेकिन यहां पर मतलब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात आयातक है कोयले का। तो आप देखिए सरकार की जो कथनी और करनी का फर्क देखिए। 7 साल में इन्होंने कोई भी मतलब बढ़ाना तो दूर घटा दिया कोल का उत्पादन। इस वजह से ये संकट आया और ये संकट सिर्फ राजस्थान में नहीं, ये आधे भारत में है और आने वाले समय में और गहराता जाएगा अगर ये केंद्र सरकार समय पर कोल उत्पादन को लेकर या कोल इंडिया की कार्यप्रणाली को लेकर चेती नहीं तो ये संकट और गहरा हो जाएगा। और इसलिए हम केंद्र सरकार से और हमारे राजस्थान से जीते हुए 25 सांसदों से मांग करते हैं कि कोल इंडिया से जो आपूर्ति है उसको सुचारू करवाएं, तभी यह संकट हल हो सकता है। क्योंकि रबी का सीजन सर के ऊपर है और जैसे जैसे रबी के सीजन के अंदर भी मांग बढ़ेगी और आपने देखा होगा कोरोना काल के बाद में इंडस्ट्रियल डिमांड भी बढ़ी और लोगों के अंदर उत्पादन बढ़ाने के चक्कर में या त्योहार का सीजन भी आ रहा है लगातार। आप इस चीज को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार को कोयले की आपूर्ति को सुनिश्चित करना चाहिए, जिसकी वजह से ये जो बिजली का जो संकट है, आधे भारत का संकट है, उस संकट से निपटा जा सके। ठीक है राजेंद्र जी, ठीक है। पंकज जोशी जी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कांग्रेस जो है वो कह रही है कि ये केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। देखिए हेमंत भाई, मैं 2 बड़ी बातें कहना चाहूंगा कि आपने ये जनता जो है अभी से नहीं, यदि आपने देखा पानी खत्म हो गया हो तो केंद्र सरकार, आपके पास दवाई नहीं हो तो केंद्र सरकार, ऑक्सीजन नहीं हो तो केंद्र सरकार, आपके पास टीके नहीं हो तो केंद्र सरकार, जो चीज नहीं हो केंद्र सरकार के ऊपर बात करते हैं। अब आपको बताता हूं मैं राजस्थान के हालात। राजस्थान के अंदर जो है औद्योगिक उत्पादन, जो औद्योगिक के हालात हैं, जो लगातार सरकार कहती है उसका जो उपयोग है केवल 22% है इलेक्ट्रिसिटी का, और आपके यहां छीजत जो है वो 20.8% है। और अभी यदि आप देखेंगे तो जो पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं उसमें जो डाटा है वो सबसे ज्यादा, जहां पर केवल एग्रीकल्चर जो है हमें वो चाहिए, बिजली चाहिए, उसके अंदर प्रभाव पड़ रहा है, डोमेस्टिक बिजली पे प्रभाव पड़ रहा है। अब उसका कारण मैं बताता हूं आपको। ये जो मिसमैनेजमेंट है, आपने 3 महीने पहले आपने राजस्थान पत्रिका की एक बहुत बड़ी न्यूज थी जिसमें कहा गया कि 2019-20 और 2020-21 इसमें दो तापीय विद्युत उत्पादन धौलपुर और जो है इनका जो है सूरतगढ़, वहां पर 11,500 करोड़ रुपए बिना प्लांट चले फिक्स चार्जेस के जनता से वसूल करके जो है इन्होंने जो है उनको दिए। क्यों दिए? क्योंकि वो तापीय विद्युत घर जो है वो नहीं चले। इन्होंने कहा तापीय विद्युत घर पे कमी क्यों हुई? अरे भैया आपको तो याद है या नहीं है, लेकिन जो है केंद्र सरकार ने 2017 से लेकर के 2030 तक कोई भी नया तापीय विद्युत घर नहीं लगेगा, क्योंकि हमारी जो कैपेसिटी है वो बहुत हाई थी। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कहा 11,500 करोड़ रुपए। दूसरा जो सरकार ने, पिछली बार सरकार ने उदय योजना में अपना पूरा का पूरा वित्तीय बजट सरकार के, क्योंकि कंपनियां बंद होने की स्थिति में थी, कगार में थी, क्योंकि ये कंपनी बनाई किसने थी सब पता है इनको। उसके बाद जो है उसमें से आज भी वापस से जो है इनका जो लोन अमाउंट है वो 54,000 करोड़ रुपए डिस्कॉम का लोन है, जिसके ऊपर 11% यानी कि 5,980 करोड़ रुपए साल भर का ब्याज वो जनता से वसूल कर आप इनको देते हैं। पहली बात 11,500 और 5,950। अब तीसरी बात आइए, इसके ऊपर सरकार
जो 54,000 करोड़ का जो लोन है उसके ऊपर 1% जो है किस बात का लेती है कि जो गारंटी देती है बैंक को, उसका सरकार, स्टेट गवर्नमेंट अपनी गारंटी का वसूल करती है किससे? जनता से। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो मिसमैनेजमेंट है, ये जो कारण है, इस सबका जो आप देखेंगे। अब आप आते हैं कोयले पर। मुझे बताइए, क्या राजस्थान सरकार के पास जो परसा और कांटा माइंस है, जिसकी माइनिंग बेसिकली राजस्थान सरकार का एग्रीमेंट है, राजस्थान उत्पादन निगम और उसमें जो निजी कंपनी है उसके साथ जो है आपका एग्रीमेंट है ना, केंद्र सरकार का तो कोई नहीं है, आपका एग्रीमेंट है। क्या आपको यह पता था कि भाई इसके अंदर हमें कितना उत्पादन रखना चाहिए? लेकिन आप क्या है कि लगातार उन चीजों में उलझे रहे कि मिसमैनेजमेंट में, कि कहां हम जो है बिजली उत्पादन को खरीद करके अपनी स्थिति को सुधारने की बजाय हम कहां जो है मार्केट में जो है स्पेकुलेशन गेम के अंदर, किस तरीके से स्पेकुलेशन गेम में हम जो है इसका फायदा ले सकते हैं और कैसे हम फायदा उठा सकते हैं, इसी चीज के अंदर इनके जो है लगे रहे। इसी कारण से जो है राजस्थान में स्पेसिफिक, जहां पर औद्योगिक डिमांड बहुत कम है, हमारे यहां औद्योगिकरण बहुत ज्यादा नहीं है, हम जहां औद्योगिकरण बहुत ज्यादा है वहां भी इतनी कमी नहीं है जितनी राजस्थान में कमी है। मैं कह रहा हूं कि ऐसी सरकार को जो है अपने आप को सोचना चाहिए कि क्या जो है बिजली ही ऐसी चीज बची है जिसके ऊपर आप जो है पूरी की पूरी भ्रष्टाचार की नींव जो है आपने खड़ी कर रखी है। राजेंद्र जी, बीजेपी कह रही है कि ये मिसमैनेजमेंट है एक तरह का, और उसकी वजह से राजस्थान की जनता को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इनके सवालों के जवाब देता हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अब ये कहते हैं भाई केंद्र से सवाल ना करो, तो केंद्र सरकार आखिर किसके लिए होती है? आप बताइए ना, केंद्र सरकार किस लिए होती है? हेलो, हाँ बोलिए। केंद्र सरकार किस लिए होती है? केंद्र सरकार, भाई आज ये भारत राज्यों का संघ है, संघ अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। मैं यहां पूछना चाहता हूं कि भारत कोयले में दूसरे नंबर का, विश्व में दूसरे नंबर पर आयात करने वाला देश क्यों है? इस बात का यह जवाब दे दे। जबकि भारत के अंदर मतलब विश्व का चौथा सबसे बड़ा कोल भंडार है। आज मेरे को एक बात बताइए, राजस्थान को अगर 24 रैक कोयला चाहिए तो 10 रैक ही मिल रहे हैं। आज बताइए 14 रैक का जो डिफिसिट है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप इस चीज का जवाब दीजिए ना। सबसे बड़ी बात है, पूरी की पूरी जो हमारी जो हमारी बिजली की आपूर्ति है या बिजली की जो उत्पादन है उसमें 70% कोयले के पर आधारित है। जब कोयले के मिसमैनेजमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार जिम्मेदार है, इसमें राज्यों को, मैं कहता हूं किसी भी राज्य को दोष देना मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। ये इतनी बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं राजस्थान सरकार अक्षय ऊर्जा के नाम पर भी रिकॉर्ड उत्पादन कर रही है, चाहे विंड की बात हो चाहे सोलर की बात हो। मेरे पास में एक आंकड़ा है, प्रदेश में 207 लाख यूनिट सोलर से बन रही है और 175 लाख यूनिट विंड से बन रही है, वो भी हम लगातार उत्पादन कर रहे हैं। आज मेरे को आप बता दीजिए, चाहे एमपी का हो चाहे यूपी का हो, ये अक्षय ऊर्जा के अंदर कितना उत्पादन कर रहे हैं? भाजपा की सरकारें हैं वहां पर। आज राजस्थान सोलर के अंदर पूरे देश के अंदर सबसे ऊपर आया, खासकर 2019 और 20 के अंदर पूरे देश के अंदर हमारे को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। ये हमारे भाजपा के साथी बैठे हैं पंकज जी, इनको बताना चाहिए कि राजस्थान सरकार ने अक्षय ऊर्जा के अंदर और जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के हमारे सोर्स है जो कि सोलर के अलावा है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उसमें केंद्र सरकार, आज कोल का जो संकट आएगा उसके लिए तो केंद्र सरकार ही जिम्मेदार मानी जाएगी। आज एक बात बताइए, 40% जो दाम विदेशी कोयले के बढ़ गए, आज भारत सरकार को यह बताना पड़ेगा कि बड़े जो थर्मल पावर प्लांट्स है वो विदेशी कोयले पर निर्भर क्यों थे। आज भारत का जो कोल इंडिया है, जो 80% कोयला सप्लाई करने के लिए उत्तरदायी है, उसने कोयला सप्लाई या उत्पादन क्यों नहीं किया? उसके लिए केंद्र सरकार को जवाब देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? मैं पंकज जी से पूछना चाहता हूं। आज विदेशी कोयला 40% दाम बढ़ गया, आज दाम बढ़ने से सारा का सारा लोड कोल इंडिया के ऊपर आ गया। कोल इंडिया 18% बढ़ी हुई डिमांड में से सिर्फ 5 से 10% डिमांड पूरी कर पा रहा है। दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन नहीं बढ़ाया, इन्होंने अपने मित्रों को और अपने जो कारपोरेट साथी थे उनको कोल ब्लॉक दे दिए। आज कोलगेट के नाम पर जो सरकार बनी उसने कोयले में सबसे बड़ा घोटाला किया है। देश की जो कोल उत्पादन की क्षमता थी वो लगातार घट गई है। उसके लिए इस केंद्र सरकार को जवाब देना पड़ेगा। शायद पंकज जी इस बात का जवाब दें। राजेंद्र जी, आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब दीजिए। पहले तो ये बताइए कि ये किसकी जिम्मेदारी है कि भारत में कोयले का समुचित भंडारण है? भारत में कोयले का समुचित भंडारण है। पंकज जी, मेरा सवाल सुनिए ना सर, पहले मेरा सवाल सुन लीजिए, पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। वो ये पूछ रहे हैं कि भारत में कोयले का समुचित भंडारण है और हम उसे निकाल सकते हैं अगर नीतियां सही हो और नियत सही हो।
लेकिन इसके बावजूद भी वजह क्या है कि दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा आयातक देश कोयले का भारत ही है? देखिए हेमंत जी, आप जो अब कर रहे हैं, देखिए दो बड़ी बातें मैं आपको बता दूं। ये जो झूठे आंकड़े जो आपने सबमिट किए हैं, मैं आ रहा हूं, देखिए मैं आ रहा हूं हेमंत जी, देखिए मैं आ रहा हूं, हेमंत जी आ रहा हूं, मुझे मैंने इसलिए बीच में बोला, मेरे सुनने एक बार मुझे बताइए, आपका फर्ज बनता है, आपका धर्म बनता है कि जब आप सवाल पूछ रहे हैं तो सामने वाला जवाब दे रहा है तो आप प्लांट लगाया था काली सिंध में, जो प्लांट लगाया था और जिसमें जो है आपने जो अंता के अंदर प्लांट लगाया था, उसमें 5700 करोड़ रुपए आपने जो बेसिकली पैसा लिया जनता से, वो किस बात का लिया था कि हम जो है हमारा जो पावर जो बाहर से जो एक्स्ट्रा होता है, बोलिए हेमंत जी, हाँ, 5700 करोड़ रुपए हमने जो है अदर पार्टी को इसलिए भुगतान किया कि हम इंपोर्टेड कोल नहीं लेंगे, हम स्टेट कोल लेंगे। इसके कारण से 5700 करोड़ का भुगतान किया और उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट तक केस गया। उसमें से जो है जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, उस कंपनी के अंदर इनका वकील कौन था कंपनी की तरफ से? अभिषेक मनु सिंघवी। क्या वो राजनीतिक पार्टी के पहले व्यक्ति हैं या प्रोफेशनल के लिए पहले व्यक्ति हैं? और आपकी तरफ से कौन खड़ा हुआ था? 2700 करोड़ का पेमेंट आपने कर दिया गया और उसके बाद बाकी पेमेंट आप जो है लोगों से कर्ज लेकर के और पैसा लेकर के उनको भुगतान कर रहे हैं और आप आरोप हम पे लगाते हैं। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि अक्षय ऊर्जा का 27 सितंबर, मैं आपको रहा हूं 27 सितंबर तारीख को आपने ₹2.77 और ₹2.78 केंद्र सरकार की उत्पादन कंपनियों से आपने एग्रीमेंट किया कि नहीं किया? और ₹2.77 में ₹2.78 में बिजली लेने करके आप मुझे बताइए 15 रुपए में बिजली आपको नहीं मिलती? क्या कारण है इसका? क्योंकि कारण ये मैंने आपको कहा ना कि कारण ये है कि आप हर एक जगह आप जब आज लोगों को 4.9% ब्याज मिल रहा है बैंक में, एक आम जनता को, आपका लोन जो है 10.5% पर है। मुझे बताइए इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या केंद्र सरकार या आप? लेकिन जो केंद्र आप मुझे बताइए 10.5% पे लोन यदि ये कहते हैं तो मैं आपसे राजनीति छोड़ दूंगा कि 10.5% से नीचे नहीं पर है। पंकज जी, मैं फिर कहता हूं आपको क्यों? क्योंकि आपका मिसमैनेजमेंट और आप लगातार जो है लोगों से लोन लेकर के लोगों को घीपी करके आप केवल और केवल इस राजस्थान प्रदेश को बीमारू प्रदेश की तरफ ले जाना चाहते हैं। इसी कारण से जो है सबसे ज्यादा यदि आज घोटाले हैं तो आज जो है बिजली विभाग के अंदर है और इसका सबसे बड़ा दायित्व जो है इन्हीं लोगों का है। पंकज जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि अगर एक राज्य का मिसमैनेजमेंट है और आपके मुताबिक ये मान लें कि राजस्थान सरकार जो है अब वो मैनेजमेंट करने में विफल साबित हुई है, तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार भी मैनेजमेंट करने में विफल साबित हुई? क्या वही गलतियां उत्तर प्रदेश की सरकार ने की? क्या वही गलतियां हरियाणा की सरकार ने की? यूपी के मुख्यमंत्री ने एक दिन पहले कोयले की आपूर्ति को लेकर के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। एक दिन पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि केंद्र से जो कोयला मिल रहा था उसकी समुचित तौर पर सप्लाई नहीं हो पा रही है और आने वाले दिनों में संकट गहरा सकता है। पंकज जी, हेमंत भाई, लोगों ने काली पत्र लिखा है और उसके बाद क्या लिखा है देखिए आप। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने क्या कहा कि हम कोई बिजली कटौती नहीं करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री ने क्या कहा? मुख्यमंत्री ने कहा आपके मुताबिक कोई बिजली कटौती नहीं बताइए कि केंद्रीय मंत्री ने क्या कहा कि हम जो है बिजली पे कोई परेशानी नहीं आने देंगे। जिस तरीके से हमने वैक्सीनेशन पे कहा था वही आज हमने बिजली पर कहा। लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि नहीं, बिजली बंद कर दीजिए, हम 6 घंटे कटौती करना शुरू कर दीजिए। आप मुझे बताइए, नहीं आपको विश्वास है कि नहीं इन चीजों पर? पंकज जी, एक सवाल आपने कहा कि कोई बिजली विश्वास है कि नहीं है? मुझे बताइए कि कटौती हो रही है? आज हम कह रहे हैं, हम खुद कह रहे भी कि हाँ लोगों पे है, लेकिन मैं फिर आपको कह रहा हूं, आज आपके चैनल से कह रहा हूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, वो ठीक है आपकी बात, लेकिन पंकज जी मैं भी आपको जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के गांव में भयंकर बिजली कटौती की वजह से लोग परेशान हैं। यूपी में आज कटौती बिजली, मैं आपको हेमंत भाई आप कह रहे हैं गांव में, मुझे बताइए कि यहां गांव में आप दे पा रहे हैं क्या कटौती? तो यहां दे पा रहे हैं क्या? यहां दे पा रहे हैं क्या आप कटौती? आप 1000 रुपए आपने अभी 3 महीने पहले शुरू किए हैं। 1000 रुपए 31 महीने से बंद था। 833 रुपए जो वसुंधरा जी जारी करके गई थी वो 31 महीने से बंद था कि नहीं था?
मुझे बताइए बंद था कि, और अभी आपने 3 महीने लेकिन इस बात पर पहले 1 सोचना मई तो से शुरू पड़ेगा किया ना, उसको आपने इस बात पर 1000 सोचना तो रुपए पड़ेगा ना कि 177 रुपए बढ़ा बार-बार इस तरह करके, की और उसको जो है समस्या आज जो है क्यों आपने 1000 रुपए दिए, उधर बिजली बंद कर दी। राजस्थान में अगर कहीं दिक्कतें केंद्र से आ आप रही मुझे है बताइए क्या ये सब पता नहीं था इनको? सब पता था इनको, लेकिन ये कहीं ना कहीं मैं फिर कह रहा हूं ना आपको कि ये जो फाइनेंशियल चीजें हैं, आज भी कोयला जो है लगातार जिन चीजों को, वो भारतीय जनता पार्टी के उनसे क्या ये अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए कि वो केंद्र से समुचित बात रखें अगर कहीं कोई दिक्कत है? अगर इन दावों के बीच में, इन वादों के बीच में पिस तो जनता रही है। और ये बताइए सिर्फ क्या एक राज्य वैक्सीनेशन का पे संकट आपको तो नहीं है कि अगर हम मान लें आज विश्व कि का एक सबसे राज्य जो सरकार वैक्सीनेशन दूसरों पर निर्भर था, जिसने गलती आज की हो, मुझे बताइए लेकिन किस लोगों ने पंकज जी किया के ये सवालों को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। नहीं, मुझे बताइए एक भी वैक्सीनेशन राजेंद्र परचेज कर आर्य पाएगा? जल्दी से इस पर आज जवाब हम 100 दीजिए। करोड़ की तरफ पहुंच रहे हैं, बिल्कुल, हम फिर कम कह रहे हैं समय में आपको राजेंद्र कि आर्य हाँ जी, 25 इन सवालों नहीं, का हम तो दरकिनार पूरे नहीं किया देश जा के लिए कह सकता। रहे हैं कि हाँ कोयले की कमी नहीं आएगी, विद्युत की कमी नहीं आएगी। जी। आज बिल्कुल जो है पूरे विश्व में बढ़ी है, लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि हाँ कुछ परेशानी हो सकती है, लेकिन कमी नहीं आएगी, दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप इन चीजों को मिसमैनेजमेंट को रोक लेकिन आपका भी इतना ही दायित्व है कि वो 25 साल से जाकर केंद्र सरकार से कहें कि हमारे क्या राज्य कम में कर पाएंगे? कोयले क्या की जो आपूर्ति होनी आप है, मुझे बताइए, वो आपके चैनल से कह दें कि हाँ कर पाएंगे, तो मैं आपको फिर महीने पर बाद आपको जो है आंकड़े दे दूंगा। पंकज जी ठीक है, राजेंद्र आर्य जी जल्दी से जवाब दीजिए। कुछ गलतियां केंद्र की भी हैं और जनता की अपेक्षा भी 25 सांसदों से, क्योंकि वोट दिया, लेकिन उनके जो सवाल है भारतीय जनता पार्टी के, उनको भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। हम इस बात को भी दरकिनार नहीं कर रहे कि एक राज्य में परेशानी नहीं है, बाकी राज्यों की भी परेशानी हो रही है, लेकिन उनके सवाल भी जायज हैं। राजेंद्र जी जल्दी से एक कमेंट। हेमंत जी, हाँ हेमंत जी, जहां तक आपने जो सवाल किए, इन्होंने छिजत की बात की, तो हमने सरकार आने के बाद 3.78% जो टीएनडी लॉसेस हैं और जो छिजत है वो कम की गई है। इस बात का मैं आंकड़ा आपके चैनल के माध्यम से पूरी अधिकार पूर्वक ये बात सच्चाई के साथ बयान करता हूं कि 3.78% की छिजत और टीएनडी लॉसेस कम किए गए, इस सरकार की प्राथमिकताओं में था। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, जहां जहां पे बिजली संकट है, ये राजस्थान, देखिए राजनीति करने के लिए ये विषय ठीक नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान ने 7,737.95 मेगावाट की जो मतलब स्थापित क्षमता के साथ कर्नाटक को पीछे छोड़ा, और विगत 8 महीनों के अंदर करीबन 2348 मेगावाट की क्षमता विकसित की। आज इस बात का इस राजस्थान सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को श्रेय दिया जाना चाहिए कि हमने लेकिन जनता तो सवाल पूछेगी ना कि उनको बिजली मिलनी चाहिए थी, वो क्यों नहीं मिली? बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, माफी चाहता हूं अब समय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी आपका भी, पंकज जोशी जी आपका भी। कुल मिलाकर के बिजली संकट को लेकर के लोग परेशान जरूर हैं, और आने वाले समय में आखिरकार क्या राज्य और केंद्र सरकार मिलकर के इसका कोई हल निकाल पाती है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन जहां तक एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बात है, वो फिलहाल यूं ही चलता हुआ नजर आएगा। नमस्कार।